दिन को अवलंबन करके भगवान ने इंद्र का मान मर्दन किया। इंद्र जो कि अभिमानी देवता है, उसके अभिमान को ठाकुर जी ने बड़े ही प्रेम से खंडित किया। अक्सर ऐसा होता ही है। इस मायामय संसार में शिव जी कहते हैं जो भी आता है वो अपने आप का नाम लेकर के बोलते हैं। ईश विरंची, विरंची ब्रह्मा जी, ईश शिव। कोई भी हो हे नाथ, अगर आपके हरि कथा आपके भक्तों के साथ युक्त नहीं है तो वह माया में फंसी जाएगा। माया में फंसने का मतलब आपकी माया से मोहित हो जाएगा। प्रभुता पाई किनई मद नाही। ऐसा कौन है जिसको मालिकानापन मिला हो और अभिमान ना हो, मालिक बनने का उसको मौका मिला हो और अभिमान ना हो? ऐसा कौन है? तब अकिंचन, आपके जो अकिंचन भक्त हैं उनको छोड़ करके ऐसा कोई भी नहीं है। अकिंचन भक्त कौन होते हैं? जो किंचित मात्र भी इस संसार से कुछ भी आशा नहीं रखते, वह अकिंचन है। तो कहते हैं आपके अकिंचन भक्त। वैसे ना जब हम लोग कथा में बैठते हैं तो गलवस्त्र होना चाहिए और माताएं सिर ढकना चाहिए। पहले ऐसा होता था, आजकल नहीं होता, कोई बात नहीं। उससे क्या होता है कि एक गलवस्त्र कृतांजलि वैष्णव निकटे दंते तृणा करी धरा इवो निष्कपटे, दाड़ा इवो निष्कपटे। तो भगवान के पास में, भक्तों के पास में, गुरुजनों के पास में ये गल में वस्त्र धारण करके ही खड़ा होना चाहिए। ऐसा दीनता के साथ, विनम्रता के साथ। तो भगवान जी ने क्या किया? हंसते हंसते उसका अभिमान खंडन किया। इंद्र को यह अभिमान था कि वह देवताओं का राजा है, सारे देवता उसकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। पवन देवता, अग्नि देवता, वरुण देवता, 33 करोड़ देवता। लोग कहते हैं 33 कोटि देवता। जिन लोगों का ज्ञान बहुत अल्प है, थोड़ा सा है, उन लोगों की समझ में ये नहीं आता। वो 12 वसु, 11 रुद्र, इनको लेकर के 33 गिना देते। अष्ट वसु, 12 रुद्र, 10 दिक्पाल, इस प्रकार से वो लोग 33 तरह के देवता बता देते। लेकिन मूर्खता है। भारत को चलाने के लिए कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉय काम करते हैं? थोड़ा जो कथा बोलता ना उसकी तरफ देखना चाहिए। कितने एम्प्लॉय काम करते हैं? झाड़ू लगाने से लेकर के साइंटिस्ट जो बैठे हुए हैं रॉकेट उड़ाने वाले, कितने हैं? कल्पना करके देखिए। उसके अंदर सारी फौज आ गई, सारे के सारे टीचर्स आ गए, सारे के सारे उनके नीचे काम करने वाले जितने भी हैं, कितने होंगे? अंदाज लगाओ। 100 करोड़ को चलाने के लिए कितने होंगे? सारे नेता, सारे के सारे नेता, नेताओं के नीचे जितने भी ये चौधरी बने हुए हैं, कम से कम 10-20 ज्यादा होंगे, गुना ज्यादा होंगे। कितने होने चाहिए? 100 करोड़ पे महाराज जी आप ही बोल दो। 130 करोड़ जनता को चलाने के लिए कितने स्वीपर से लेकर के
मिनिस्टर और साइंटिस्ट तक होने चाहिए। 30 करोड़ तो कम से कम चाहिए ही होगा। एक छोटे से हिंदुस्तान को चलाने के लिए 30 करोड़ लोगों की, मतलब हर गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है एम्प्लॉय। ये तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं, और जो इसके अलावा हैं नौकरी करने वाले, जो कुछ ना कुछ काम धंधा कर रहे हैं, ऐसे लोग बहुत हैं। इसी प्रकार से इस संसार को चलाने के लिए 84 लाख योनियों का सिस्टम बनाने के लिए बहुत से देवी देवता हैं। ऐसा नहीं है कि ये देवी देवता केवल हिंदुओं के हैं। मूर्ख लोग हैं जो इस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि जो यूरोप में हम जाते हैं, जिस भी देश में जाते हैं, वहां के अलग एक तरह से वहां पूजे जाने वाले देवी देवता हैं। वो उन्हें एंसेस्टर्स कहते हैं, उन्हें हेवनली क्या बोलते हैं उसको, परियों को एंजल्स बोलते हैं। वो लोग आसुरिक जो शक्तियों वाले हैं उनको डीमंस बोलते हैं। तो वो जितनी भी स्पिरिचुअल पावर है वो सारी की सारी अगर पूरे ब्रह्मांड की मिलाई जाए तो एक पृथ्वी के लिए, एक हिंदुस्तान के लिए अगर हमें 20 करोड़ या 10 करोड़ लोगों की भी जरूरत पड़ती है पूरे हिंदुस्तान को चलाने के लिए, संसार को चलाने के लिए कितने सरकारी मुलाजिमों की जरूरत पड़ेगी। तो गवर्नमेंट के जो हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कहे जाते हैं। इसी प्रकार से विष्णु के जो हैं एम्प्लॉयज वो सारे के सारे देवता कहे जाते हैं। ठीक है ना। गवर्नमेंट के जितने नौकर हैं वो सारे समाज की सेवा के लिए हैं, जितने भी हैं सारे समाज की सेवा के लिए हैं, तभी वो गवर्नमेंट के। इसी प्रकार इस ब्रह्मांड की सेवा के लिए, ब्रह्मांड के सिस्टम को चलाने के लिए 33 करोड़ देवी देवता हैं। उनमें से मुख्य हैं, उनमें से गौण हैं, और जो प्रमुख देवता है वो सारे के सारे देवता जिस इंद्र के अधीन है उसे क्या अभिमान नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? डेफिनेटली होगा। अच्छा, अभिमान तो छोड़ो, अगर उसको मान लो इंद्र को थोड़ा सा हम लोग सम्मान दे देते हैं, मान लो उसके अंदर मान नहीं था, मान लो अब उसकी पूजा के टाइम पे, उसको भोजन देने के टाइम पे आप भोजन ही छीन लो तो गुस्सा तो आएगा भाई। बेचारे इंद्र के ऊपर ऐसा तो वो नहीं होना चाहिए ना कि उसको हम लोग ऐसा समझे। देखिए, इंद्र का अभिमान भी था, और इंद्र की पूजा को भगवान ने रोका इसलिए कि तुम लोग देवी देवताओं की आराधना में मत फंसो। महादेव की बात नहीं हो रही है। देवी देवताओं में अक्सर लोग महादेव और पार्वती जी को भी ले लेते हैं, क्योंकि देवी पार्वती की बहुत सी शक्तियां ऐसी हैं जो माया में फंसाने वाली, आसक्त करने वाली, इसलिए उन्हें लोग माइक समझ लेते हैं। शिव जी की बहुत से ऐसे रूप हैं, भैरवी ऐसे रूप हैं जो मायाइक जीवों को आकर्षित करने वाले हैं। इसलिए हमारे वैष्णव लोग शिव जी और पार्वती को अन्य देवताओं की तरह मानते हैं, तो इसलिए आराधना नहीं करते। लेकिन इंद्र तो लघु देवता है इंद्री देवता के सामने, और भगवान श्री कृष्ण ने क्या लीला रची। 7 वर्ष 7 महीने 7 दिन, ना 7 वर्ष 7 दिन के, ऐसा बतलाते हैं। 7 दिन के तो नहीं हुए, कितने दिन बीते? जन्माष्टमी से अब तक कितने दिन बीत गए? 2-3 महीने बीत गए, है ना। तो जो हो, भगवान श्री कृष्ण 7 वर्ष के हैं, और उस समय भगवान ने कहा बाबा से, बाबा अब तो मैं गैया चराऊं, अब तो मैं बड़ो है गो। लाला, हाँ तू बड़ो है गो। तो 5 वर्ष की अवस्था में ठाकुर जी ने बछड़े चराने शुरू कर दिए थे।
बछड़ों के संग घूमना। और कुछ भक्तों का, कुछों का मत ऐसा है कि 5 साल के बछड़े चराने शुरू कर दिए थे और 8 वर्ष की उम्र में लोग कहते गैया चराने शुरू की, और कुछ का मत है 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने गाय चरानी शुरू की। तो जो जिसका मत है दोनों को ले लेते हैं। तो भगवान ने कहा, ठाकुर जी ने दाऊ जी को कहा कि ये लोग ये क्या कर रहे हैं? कहते लाला ये इंद्र की पूजा कर रहे हैं। इंद्र की पूजा काहे को कर रहे हैं? जब भगवान इंद्र की पूजा काहे को? तब मुस्कुराते हुए दाऊ जी ने कहा इंद्र सबको देता है ना, इसलिए। तो कहते ऐसे को का दे रहो, कछु ना दे रहो। हम तो जो है गिरिराज्य से सब कुछ लेते हैं, वहाँ पानी भी है, झरने भी हैं, नदी भी है, सब कुछ तो गिरिराज्य से मिलता है। कैसे कह सकते हैं कि भाई वो इंद्र देता है? तो नंद बाबा के पास गए, बाबा तुम ये क्या कर रहे हो? बड़ी सजावट हो रही थी, बहुत कुछ चल रहा था, बन रहा था। कृष्ण ने जाकर के जब नंद बाबा से बोला कि ये क्या हो रहा है, कहते बेटा देवता है ना इंद्र, तो उनकी पूजा हो रही। कहते जो देवता है ना, कृष्ण कहते जो देवता है उसको देना चाहिए। कृष्ण क्या कहते हैं? देवता का काम क्या है? देवता जब वो देता है तभी देवता है। उसका काम देना, उसका लेना थोड़ी काम है। तो कहते नहीं, रुष्ट हो जाएगा, नाराज हो जाएगा, बारिश नहीं होएगी समय पे कुछ ना होएगा, सब कुछ गड़बड़ है जाएगी, हवा ना चलेगी, अग्नि ना बलेगी। तब कृष्ण ने कहा कि सब देवतन ते बड़ो देवता हमारो गिरिराज विराजमान है। या छोड़ के नहीं, आप उपाधिक देवताओं की बात कर रहे हो, जिनको उपाधि मिली है देवता की, जिनको नौकरी मिली है, उनका तो काम है, उनका धंधा उन्होंने करना ही ऐसा है, करेंगे। है ऐसे नहीं बोलते, तू ऐसे ना बोले, अच्छा बच्चा है तू, ऐसा ना। गुरुजन से पूछेंगे तो वहां पे शांडिल्य मुनि, कृष्ण महाराज, कृष्ण के नंद बाबा के जो गुरु हैं, ब्रजवासियों के गुरु, उनका नाम है शांडिल्य। क्या नाम? उनके पास गए, गुरुजी, शांडिल्य मुनि देख रहे हैं छोटा सा है, ये जरूर कुछ ना कुछ चक्कर चला रहा है। तो कृष्ण ने गुरुजी की आंखों में आके डालकर, गुरुजी, हाँ बोलो लाला। गुरुजी ये बताओ, गिरिराज सबंते बड़ो है जा इंद्र? गुरुजी तो जानते हैं कि गिरिराज कौन है, कृष्ण का हृदय है गिरिराज। लाला गिरिराज बड़ो है, तो फिर हम इंद्र की पूजा क्यों करें? बात तो सही है। नंद बाबा कहते आपको गुरुजी क्या हो गया, छोटा सा बच्चा बोल रहा है, आप उसकी बात पे हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हो। इंद्र की पूजा हमारे वंश में जब से चला आ रहा है, चंद्रवंश, तब से हम लोग करते ही आए हैं, और ये अचानक से आप ऐसे बोल दोगे? तब उन्होंने शांडिल्य मुनि ने सुनाया, कहते बात सही है, आपका पुत्र सही बोल रहा है। क्योंकि गिरिराज साक्षात विष्णु हैं, नंदीश्वर साक्षात शिव हैं, वृषभानु जी का जो बरसाना है वो साक्षात ब्रह्मा है। ये त्रिदेवता इस जगत में प्रकट हुए हैं पर्वत के स्वरूप से। इसलिए अगर आप इनकी आराधना करोगे तो आपकी विष्णु आराधना होगी। कुछ गड़बड़ी तो ना होएगी, ना कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। पूजा शुरू हुई, आज के दिन जो है पूजा की, सुबह से शाम तक खूब उत्सव हो रहा है, खूब जबरदस्त। और इंद्र के पास में नारद जी महाराज की तो लीला ही न्यारी है। नारद जी ने, इंद्र सोच रहा है कि यार देरी क्यों हो रही है पूजा में, आ नहीं रहे मंत्रों से पहुंचता है वहां पे, जो भी वस्तु पहुंचती है वहां मंत्रों से। जैसे आजकल हमारे तंत्रों से, यंत्रों से, यंत्र से ध्वनि पहुंचती है ना, पहले मंत्र से ध्वनि पहुंचती थी, तो उससे आ ही नहीं रहे, क्या बात है। तो नारद बोले
जय हो इंद्र महाराज की जय। अरे आप नहीं गए? कहते कहां? अरे पूजा हुई, देखो विश्व प्रसिद्ध पूजा हुई, ऐसी पूजा हुई, ऐसी पूजा तो कभी नहीं हो सकती। क्या? हाँ हाँ देखो, नीचे देखो। देखा जूम इन करके, देखा गिरिराज जी की पूजा चल रही है खूब धूम धड़ाके से, खूब एकदम आनंद के साथ में दिए जले हुए हैं चारों तरफ, रात को भी उजाला हो रखा है। कल तो वैसे ही राम जी का वो दिन था, तो राम जी की तो दीपावली तब से चली आ रही है। अरे आज दोबारा दीपावली जैसा माहौल हो रखा है, ये क्या है? कहते गिरिराज गोवर्धन की पूजा। गिरिराज गोवर्धन की पूजा तो ये कब से शुरू हुई? कहते तुम्हारी पूजा बंद करा के कृष्ण ने मेरी पूजा बंद करा दी। मेरी? मैं 33 करोड़ देवी देवताओं का मालिक, मेरी? गुस्सा हो गया, और गुस्सा होकर के उसने उत्पात शुरू किया। उसने सामंतक और प्रेलंकत जो मेघ थे उन लोगों को बुलाया कि जाओ सबको डुबा दो। और सबने क्या किया, जैसे ना एक पाइपलाइन लगा देते ना समुद्र में, और ऐसे करके बस उन्होंने तो बरसाना शुरू किया। कहते हैं हाथी की सूंड की तरह पानी गिर रहा था। और जब ये शुरू हुआ तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र एक तरफ से जल पीने लगा, एक तरफ से जो है अगस्त ऋषि जल पीने लगे, और एक तरफ से शिवजी महाराज जो है वो जल को अपनी जटाओं में समाने लगे। इस तरीके से 3 तरह से सारे जल को आगे पीछे बीच में। अब आप देखिए बीच में चक्रेश्वर महादेव है, और उन्हीं से ये तो हम लोग जो देख रहे हैं ना गिरिराज जी का सबसे टॉप वाला हिस्सा देख रहे हैं, ऊपर वाला हिस्सा 8 योजन नीचे, 8 योजन हाइट थी, 8 योजन चौड़े, 8 योजन बड़े। गिरिराज जी की ऐसे भुजाओं में वृंदावन, नंदगांव ये सब आता था। ऐसे किलोमीटर में 1 योजन में 5 कोस होता है शायद, जहां तक मुझे याद है। 5 कोस 1 योजन। 5 कोस का मतलब हो गया कितना? 5 से 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर 1 योजन, 8 योजन, इस तरीके से। मैं भूल रहा हूं, प्रॉपर मेरे को याद नहीं है। तो कुछ 56 किलोमीटर ऐसा कुछ बनता है। 15 8 कितना हुआ? 120। हेलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। किलोमीटर। आज तक के इतिहास में भारत भूमि क्या विश्व में कहीं भी किलोमीटर्स में कोई पहाड़ नहीं है। माउंट एवरेस्ट की कितनी है मीटर्स में? 8 किलोमीटर है मात्र हाइट, केवल। हाँ बेटा 8 किलोमीटर हुई ना, 8808 मीटर ही तो है नो। 8 किलोमीटर। और गिरिराज जी कितनी हाइट पे थे? कहते हैं गिरिराज जी की कमर में बादल आके टकराते थे। वर्णन है गिरिराज जी की कमर में बादल आके टकराते थे, तो वहां से जल जरूरत जितनी होती थी बहता था। आज एकदम खूब धनाधन बारिश हो रही है, तब नंद बाबा ने कहा लाला तैने तो उत्पात मचाए दिए, या खन तो हमने कबू ना देखी बारिश। अरे ये तो बारिश आ रही है, ये तो ऐसे लग रही प्रलय आ जाएगी। तो कृष्ण को सखा बोलने लगे, अबे तैने ओगाल ले ले, इंद्र नाराज आगो। तो इंद्र नाराज आगो तो कहा है, गिरिराज जी तो हम पे प्रसन्न है। तो गिरिराज जी प्रसन्न है, कहाँ जाएंगे अब? चिंता क्यों कर रहे हो? मैं गिरिराज जी को उठाऊंगा, तू उठावेगा। अच्छा टांग को दूध ना पियो तैने अभी तक, तू उठावेगा। कृष्ण कहते तुम्हें मुंह पे विश्वास ना है? ना है कछु ना विश्वास, तो ये श्रीदाम उठा के पटक देवे। अगर तू उठा सके ये श्रीदाम तो उठा सके ना। श्रीदाम का ना ना बाबा, याय मारवो तो आसान है, याय तो लेटावो आसान है। बाप रे गिरिराज इतना बड़ो पर पागल है वो का, तो दिमाग खराब है वो का, सब गारी गुरी दे रहे हैं। गुरु जी कहते हैं कृष्ण के इस चपल भाव को लेकर के सखाओं को विश्वास नहीं हुआ। सखाओं ने कहा हम कैसे माने? तब एक ने बोली अच्छा देख, ये जो पेड़ है, ये पेड़ जो है
5 जने पकड़ने से भी पकड़ में नहीं आता, तू इसको घुमा सकता है? हाँ हाँ घुमा दूंगा। अच्छा घुमाओ। तब कृष्ण ने उस पेड़ को पकड़ा और कपड़े की तरह निचोड़ दिया। उसका नाम है ऐठा कदम्ब। क्या नाम है? ऐठा कदम। हम जा नहीं पाए, पास में ही है। हाँ जी जी। तो उस कदम में भगवान ने, ऐठा कदम, उसको जैसे कहा, लड़के बोलने लगे, अरे यहाँ में तो हमें पता ही ना है। श्री राम बोले, इतने दिन अंते मोते हार तो रो काहे को। पीछे तो एक ने कही, लाला तेरे काज है ना, राधा रानी के काज है। श्री राम राधा रानी का भाई है ना। श्री राम सगा कौन है? राधा रानी का। तो सारे से तो हर कोई हार जावे। तो कृष्ण ने उसको चुप। तब फिर कृष्ण ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अब राधे 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 राधे। कृष्ण ने कहा कि ठीक है, अब मैं गिरिराज जी को उठाऊंगा। तब दाऊ जी ने कहा, कृष्ण कहते, दाऊ तू मेरी बाजू बंद बांध दे। दाऊ जी ने भुजा बंद बांधी दोनों, तो दाऊ जी भुजाओं में आ गए अपने पूरे बल के साथ में। क्या कृष्ण में बल कमी है कि दाऊ जी को आना पड़ेगा? लेकिन दाऊ जी का वात्सल्य इतना है, दाऊ जी का प्रेम इतना है कि कृष्ण कोमल है। इसलिए दाऊ जी पिता के रूप में, माता के रूप में, सहोदर के रूप में, कृष्ण के बड़े भाई के रूप में, सब जगह कृष्ण की सेवा में दाऊ जी महाराज तैयार रहते हैं। तो क्या हुआ, सखाओं ने बाजूबंद बांधे, कलाई बांधी, एकदम पटका बांध दियो, कमर में फैंट बांध दी। हाँ लाला अब तू चल चल। अब जाएगा कहां? एक गुफा के अंदर घुस गया कृष्ण। अब गुफा में घुसा तो सबरे कह रहे, अरे कहाँ गाओ जी, कहाँ गाओ, दिख ना रहो। इतने में कृष्ण ने इस छोटी सी उंगली पे अंदर जाकर के जैसे ही गिरिराज जी को उठाना शुरू किया, अग्नि चारों तरफ, जैसे आग की चिंगारी, जैसे नहीं बिजली कड़कती है, ऐसे चारों तरफ से गिरिराज जी फट गए बीचों बीच नीचे से, और गिरिराज जी को उठाना शुरू किया। बोलो गिरिराज गोवर्धन की, गिरिराज गोवर्धन की। दाऊ जी ने जयकारा लगा, गिरिराज धरण की, कृष्ण कन्हैया लाल की। ठाकुर जी ने उठा लिया और फिर दाऊ जी महाराज ने आवाज लगाई कि आ जाओ सारे ब्रजवासियों, सब गायों को लेकर के, पशु पक्षी सारे के सारे गिरिराज जी की तलहटी में चले गए। कल्पना कीजिए, लाखों की संख्या में गाय और लाखों की संख्या में जो है ब्रजवासी, सारे के सारे गिरिराज जी के अंदर आ गए। और गिरिराज जी महाराज को 7 दिनों तक ठाकुर जी ने अपनी उंगली पर उठा रखा। तो कई लोग क्वेश्चन करते हैं कि राधा रानी उस वक्त कहां थी, क्योंकि गिरिराज जी जब आए, जब गिरिराज जी को उठाया है तो नंद, यशोदा, बृषभानु महाराज, कीर्तिदा देवी सारे तो आ गए, और 7 दिनों तक वहीं रसोई हो रही है, वहीं खानो पीनो हो रहा है, सब कुछ वहीं चल लो। राधा रानी वहां कहां है? कईयों का ऐसा प्रश्न। राधा रानी सबके सामने संकुचिता भाव से वृषभानु महाराज जी के साथ ही हैं, लेकिन मूल रूप से राधा रानी ठाकुर जी के हाथ में, बाएं हाथ में बाम अंग श्री राधा रानी ही हैं। तो हमारे वैष्णव लोग बोलते राधा रानी कृष्ण के बाम अंग में आकर के गिरिराज गोवर्धन को उठा करके खड़ी। तो गिरिराज गोवर्धन धारिणी श्री राधा रानी की लो जी। तो इसलिए राधा रानी जो है वहां विराजमान है। 7 दिनों तक, 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने उठा के रखा। सखाओं ने सोचा, जैसे उठाया सखाओं ने सोचा कहीं गिर ना जाए, तो सबने अपनी अपनी लाठी लगा दी, और नंद बाबा का लठ तेल पिलाया हुआ अच्छे ढंग से वो भी लगा दिया उन्होंने, सब ने लगा रखा। तो एक दिन बीता है, मैया कहने लगी, लाला रे
बहुत अवेर है गई तू, हाथन ने खड़ो खड़ो, अरे नेक नेक लाला, नेक मेरी गोद में आए के सो जा, मेरे को चैन ना पड़ो, सल ना पड़ रही, तू आ जा। किसने कहा मैया मैं आऊंगा तो ये गिर जावेगो, अरे ना सबन ने संभाल रखो है, सबन ने संभाल रखो, तुम ऐसा मत कर, आ जा। मैया देख ले, नंद बाबा कह रहे लगा दियो, लठ लगा दियो, सबरे घर ऐसे तो उठाए रखे हमने। अच्छा बाबा छोड़ रहा हूं, कट 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 कट, अरे अरे मर गो मर गो मर गो, सब लोग सब पागल लगा दे। तब दाऊ जी महाराज बोले या ऐसे ही खिलाए लो। तो मैया यशोदा का जो हाल हुआ इन 7 दिनों में वो वर्णन करने लायक नहीं, मतलब किया नहीं जा सकता, इतनी उनको तकलीफ हुई है। निक साधे रही और सब ग्वाल, गिरिवर गिर ना पड़े, नेक साधे रही रे सब ग्वाल, गिरिवर गिर ना पड़े, साधे रही और गोपाल, गिरिवर गिर ना पड़े, नेक साधे रही और सब ग्वाल। हाँ हारो गिर ना पड़ो, गिरिवर लिए भारो गिर ना पड़े, तनी लठिया से कर दो सहारो, गिरिवर गिर ना पड़े, गिरिवर लिए भारो गिर ना पड़े, गिरिवर लिए भारो गिर ना पड़े, गिरिवर लिए भारो गिर ना पड़े। नेक मैं भूल ही गया। हाँ छोटो सो मेरो वारो कन्हैया, 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 हाय बड़ी ही है नरम या की कलैया, बड़ी है नरम या की कलैया, गिरिवर है अति भारो, हो गिरिवर गिर ना पड़े, गिरिवर है अति भारो, गिरिवर गिर ना पड़े, गिरिवर गिर ना पड़े, गिरिवर गिर ना पड़े। मैया उसको खिलाए कृष्ण को, जो कृष्ण मैया का दूध हमेशा ही पीता था, अब वो दूध कैसे पिलाए। मैया की जो हालत है कोई वर्णन नहीं कर सकता। नंद बाबा मैया के इस भाव को देख करके विचलित हो रहे हैं। शास्त्रों में तो यूं लिखा है कि कृष्ण ने जब धारण किया तो जो जहां देख रहा था वो उसे देखता ही रह गया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो नाखून को छोड़ करके उंगली को देख सके। क्यों? क्योंकि नाखून को देखने से उसे कभी तो ऐसा लगता है कि ये कमल की पंखुड़ी है, कभी लगता नहीं कमल की पंखुड़ी तो बहुत कठोर है, ये तो अति ही कोमल, मानो माखन ही ना ना माखन कैसे हो सकता है, माखन तो पीला है और ये तो सांवरा है, नील कमल है ना। हजार तरह की उपमाएं आती हैं, सारी की सारी फीकी लगती हैं। कहां? कृष्ण की नाखून के ऊपर। कोटि चंद्र सुशीतल, ऐसा नखमणि का रूप देखती हैं। तो इसलिए कोई भी
जो जहां देख रहा है वहीं टिक गया है। सखाओं ने कृष्ण की भुजा में देखा तो कृष्ण की भुजा में देखते हुए कृष्ण की भुजा में अपनी ताकत भर रहे हैं। लाला मैं भी तेरे संग में ही हूं, मैंने लगा रखो, डर मत। सभी का एक एक भाव है। लाखों को अपने सामने नजर आ रहे हैं, किसी को ऐसे ऐसे करने की फुर्सत नहीं है। जिसको दो दिखाई दे गया वह उसी में डूब गया। ज्यों चंदा को चातक निरखत, त्यों आज बनी छवि है निराली। जय जय गोवर्धन गिरिधारी। जय हो गोवर्धन, जय गोवर्धन गिरधारी। आज तो ऐसे हो रखा है मानो चांद को देखने के लिए चातक यूं ऐसी आंखें खोले रहता है। ऐसे इस प्रकार से भगवान ने गिरिराज को उठाया। 7 दिनों तक, 7 रात तक लगातार बारिश हुई। इंद्र स्वयं देखने आया कि अब तो डूब गया होगा। देखा पानी नहीं रुका, खेतों में नहीं पानी भरा, पानी जो आ रहा था ऊपर ही ऊपर साफ होते जा रहा था, लेकिन इतना तीव्रता से आ रहा था, इतनी तेज धार थी, मूसलधार बारिश, कि जिसका प्रभाव जो है गिरिराज जी का यह दिव्य दर्शन जो है वो वर्णन करते हुए ऋषि मुनियों ने अलग अलग बातें कही हैं। मेरे पास वो ग्रंथ नहीं है जिसमें सूरदास जी ने कम से कम 10 से 15 पद केवल गिरिराज गोवर्धन को धारण करने में लिखे हैं, तो इस वक्त वर्तमान में नहीं, कोई बात नहीं। इंद्र का 7 दिनों बाद जब उसने देखा कि 7 दिन हो गए हैं, इंद्र के लिए कितना समय बीता 7 दिन का मतलब? 7, 8, 10 मिनट ज्यादा, 8-10 मिनट बीते होंगे, इससे ज्यादा नहीं। और इन 10 मिनटों में ज्यादा बीते होंगे ना, क्योंकि 365 दिन का एक दिन होता है उसका। इंद्र का 365 दिन का एक दिन होता है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो मतलब 15-20 मिनट तक उसने इंतजार किया कि भाई अब तो खत्म हो जाना चाहिए। आकर के देखा तो कुछ भी नहीं हुआ। डांट लगाई, कहते महाराज हमारा जल खत्म हो गया। सारे के सारे आके उनके चरणों में गिर गए, हम क्षमा करना प्रभु, हम खाली हो गए। जो कि हमने परले का एक था वो सारे के सारे हल्के फुल्के हो गए। कहते प्रभु हम कहाँ जाएं? तब इंद्र जो है ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम किया, पिताजी। कहते क्या हुआ? कहते प्रभु मैंने एक गलती कर दी, मैंने जो है कृष्ण को डुबोने के लिए ऐसा कांड कर दिया। कहते अरे तेरी अक्ल ठिकाने नहीं है क्या? मैंने 5 वर्ष की उम्र में उनके साथ किल्लोल किया था। 5 वर्ष की उम्र में मैं जब वो थे तब मैं समझा कि ये शायद विष्णु हैं। मैंने उनको विष्णु समझ के उनके साथ किल्लोल किया, खेल खेला, और मेरी बुद्धि ठिकाने आ गई। जा तू माफी मांग। कहते मैं अब जाऊं तो जाऊं कैसे? मेरे को तो पदवी से हटा देंगे। उसको तो डर है ना इंद्र कि वे मैंने गलत काम कर दिया। उसको ऐसा लगता है जैसे वो जैसा है वैसे ही सामने वाला है। अक्सर ऐसा होता है। आप देखिए इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो सोचता है वो अपनी दृष्टि से, अपने ढंग से, अपने अनुसार, अपने ही भाव से सोचता है सामने वाले को। कई लोग अपने आप को अंतर्यामी समझते हैं कि सब कुछ वो जानते हैं, और दूसरे को प्रारोपित करते जैसे हैं। और कई लोग ऐसा सोचते कि मैं दूसरे को देख करके सब कुछ जान जाऊंगा। ऐसे ही इंद्र ने समझा, अपनी दृष्टि से, अपनी बुद्धि से उसने देखा कि अब मेरी पदवी गई, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा गलत काम किया है। और उससे क्या हुआ? ब्रह्मा जी के सामने गिड़गिड़ाता हुआ इंद्र, ब्रह्मा जी ने कहा देख कृष्ण को गाय बहुत प्रिय है, तू गाय सुरभि है ना, उसको आगे रख के तब जाना। गाय को देख करके कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे और
जब बारिश बुरिश सब खत्म हो गई, सबको ठाकुर जी ने बाहर निकाल दिया और सबको बोला तुम लोग अब घर चलो। मैया कहती लाला तेरे बिना ना जा सकूं, अब चल मेरी तो गोद में उठा लो। तो मैया के साथ में कृष्ण चले गए, लेकिन कृष्ण वहीं हैं, कृष्ण वहीं हैं। बाहर निकले, सामने सुरभि गाय को देखा और देख करके बिल्कुल बाल लीला में ठाकुर जी इतना मस्त हैं, ऐसी लीला कोई भी अवतार नहीं कर सकता। मैं सकता शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, जो कि करना नहीं चाहिए, नहीं कर सकता। उसका कारण यह है कि कोई भी अवतार जो भी उस लीला को करेगा, उसे वो लीला का स्मरण रहता है कि मैं ये बना हूं। ध्यान दीजिए, उसे क्या रहता है फील कि मैं बालक बना हूं, लेकिन कृष्ण स्वयं बालक हैं। कृष्ण बालक बने नहीं है, वो हैं। वो जो है वाला भाव है ना, वो कृष्ण का नित्य भाव है। जो दूसरे देवी देवता जहां भगवान विष्णु जहां और शिव इत्यादि कहीं पे अवतीर्ण होते हैं, तो उनके अंदर वो भाव होते हुए भी वो बार बार उनका ऐश्वर्य भाव प्रकट हो जाता है। और यहां पर भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होने के बावजूद भी बार बार माधुर्य ही प्रकट होता है। एक दिव्य बात है। तो मैया ने इतने दिनों तक कृष्ण का क्या वैभव देखा नहीं कि उठा रखा था, बीच में नीचे किया, टूटने लगी लाठियां, देखा नहीं। देखने के बाद भी मैया को यही लगा कि लाला ने अभी तक बहुत कमजोर है गो, मेरा दूध ना पियो। कैसी भावना है, कैसे उत्तम प्रेम है, कौन इसे समझ सकता है। तो वहां कृष्ण खड़े हैं, सामने से गाय आई, गाय को देख करके कृष्ण ने बिल्कुल उस भोलेपन भाव से, अरे रे इतनी सुंदर गाय। दाऊ जी बोले देख ले, देवता की गाय है। देवता की गाय भी होवे। हाँ, इतने में गैया ने दूध बरसाना शुरू कर दिया। गैया के थन से दूध बरसने लगा। जैसे दूध बरसने लगा, कृष्ण ऐसे कर रहा है, ऐसे धार पड़ रही मुंह पे, नहला दिया कृष्ण को। और कृष्ण को नहलाने के बाद में इंद्र सामने आया। इंद्र को देख करके कृष्ण कहते जी कौन है? दाऊ जी कहते ये इंद्र है। अरे यही की पूजा बंद करा, यही ने गुस्सा कियो, आजा बेटा तू आजा। तो गाय के पीछे से ही बोल रहा है कि हे प्रभु आप दयामय हैं, आप गाय के अत्यंत प्रिय हैं, आप गोविंद हैं। कहते वो तो हूं, तू बता। कृष्ण भी अपनी ना ऐसे कमर पे हाथ लेकर, हाँ बोल तू बोल। इतने में हाथी देखा, हाथी की वो सूंडे देखी ना, 3 सूंडे देख करके जी कहा है। दाऊ जी बोले एक कुंजेर बन वाला हाथी है ना, या कि 1 सूंड हो गई या कि 3 सूंडे जी इंद्र को है। अच्छा, इतने में उसने भी गंगा जल बरसा दिया। अब इससे जो है ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, ठंडे हो गए। तो गुस्सा तो था नहीं, लेकिन गुस्सा था भी, बालपन का गुस्सा तो था ही। ठंडे हो गए। तो इंद्र कहता प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। कहते क्षमा कर दो, तैने जी का उत्पात की रे। प्रभु कर लो, साथ साथ दंडवत प्रणाम किया। दंडवत प्रणाम करते ही ठाकुर जी कहते, दाऊ जी बोले अरे माफ कर दे, जान दे। तो दाऊ जी ने उसको डांट लगाई, अबे गधा सुन, आगे ते सुन ले, तो ये ना ठीक कर दूंगा मैं। तैने जो उत्पात कियो ना, आगे ते हिसाब ते रखियो सब कुछ। यहाँ पे बसंत होनी चाहिए, 12 महीने बसंत होनी चाहिए। सुन ले, पहले बता दी मैंने। दाऊ जी की सुन, ठीक है। लेकिन अब ठंडी में ठंडी नहीं होगी तो क्या होगा, गर्मी में गर्मी नहीं, ठाकुर जी को पसीना नहीं आएगा तो कैसे चलेगा, ठंडी में ठंडक नहीं लगेगी तो कैसे होगा, तो धाम की लीला ही खत्म हो जाएगी। सारी लीला योग माया करेगी तो यार की जरूरत ना, चल भाग यहां से। महाराज ऐसे मत करो, मऊओं को सेवा करन दो। अच्छा ठीक है, थोड़ी थोड़ी दूर से करियो तू। तो इस प्रकार से ठाकुर जी की, गिरिराज जी की लीला अत्यंत अद्भुत है। गिरिराज जी में तो भगवान ने ऐसी लीलाएं की हैं जो कि बैकुंठ में भी नहीं हुई, जो साक्षात गोलोक धाम वृंदावन में नहीं हुई, नित्य गोलोक धाम में भी नहीं हुई। ऐसी लीलाएं इस जगत में, हमारे इस भूतल पर हुई हैं। एक बात गुरु महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में, मैंने निवेदन किया था, कुछ प्रश्न किया था, मैंने
2007 की बात है। गुरु महाराज जी चंडीगढ़ में आए थे और गुरु महाराज जी से 8 में भी चंडीगढ़ में आए थे ना? हाँ? 8 में, हाँ 8 में आए थे। 8 में आए थे, चंडीगढ़ में आए और मैं यहाँ से गुरु जी को मिलने के लिए गया। गुरु जी को प्रणाम करके मैंने निवेदन किया, गुरु महाराज जी, भक्ति विनोद ठाकुर और प्रभुपाद जी यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ गोलोक धाम में नहीं जाकर यहाँ क्या कर रहे हो लोग? तो ऐसा गोलोक धाम में नहीं जाके नहीं बोला मैंने यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तो गोलोक धाम में तो गुरु जी कहते गोलोक धाम की लीला से भी माधुर्यमयी लीला इस धरा धाम की। तब गुरु जी ने एक श्लोक बोला था, मेरे को श्लोक याद नहीं। नारद जी ने भगवान के वृंदावन की महिमा के बारे में कहा है कि हे प्रभु, आपका नित्य गोलोक धाम तो स्वयं प्रकाशमान है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी भी तत्व की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने उसी गोलोक धाम को इस धरातल पे जो अवतीर्ण किया है वो उसी प्रकार से है कि मानो एक अंधकार में चमकती हुई मणि की तरह। मतलब वृंदावन धाम गोलोक धाम से भी सुंदर इसलिए है क्योंकि वहां तो स्वयं प्रकाश, सब कुछ प्रकाशमान है। वहां तो रज भी जो है प्रकाशमान है, वहां अंधेरा होता ही नहीं। लीला क्या होगी? यहां अंधेरा हुआ, ठाकुर जी को भी नींद आ रही है, ठंडक लग रही, गर्मी लग रही। तो ये जो प्रेम है जो यहां प्रकट हुआ, राधा गोकुलानंद भगवान की जय। जो प्रेम है नाथ आपका यहां प्रकट हुआ है वो तो गोलोक धाम में भी नहीं है। क्योंकि गोलोक धाम की लीला में, थोड़ा नई बात आप लोगों के लिए है, गोलोक धाम की लीला में राधा कृष्ण सबके उपासक हैं। जितने भी हैं सबके उपास्य वस्तु, अर्थात सब उन्हीं की उपासना करते हैं। यहां तक कि नंद महाराज, यशोदा मैया भी कृष्ण की उपासना करती हैं। वहां वो भाव जो है ना, वो भाव भावनामय है। शब्दों पे ध्यान देना। वहां पे माता का मातृत्व भाव, नंद बाबा का पितृत्व भाव जो है वो भावमय है। लेकिन वहां पर जब वो भाव का संकुचन नहीं होता है, मतलब कैसे समझाऊं मैं आपको, मतलब राधा कृष्ण वहां आराध्य हैं सबके लिए, सबके लिए। जैसे दाऊ जी महाराज हैं, दाऊ जी से तो सारे जितने भी सेवक हैं वो प्रकट हुए। सारे के सारे सेवक तो दाऊ जी से प्रकट हुए ना। नंद महाराज, यशोदा मैया, सखा सखियां जितनी भी हैं दाऊ जी से प्रकट हुई। राधा रानी की अष्ट सखियां और उन सखियों के गुण और उन गुणों की जो भावनाएं, वो सब वो राधा रानी से प्रकट हुए। तो वहां मूल रूप से राधा रानी और बलदेव जी किनकी आराधना कर रहे हैं? कृष्ण की। तो सारे के सारे राधा कृष्ण की उपासना करने वाले हैं, सबको ये ज्ञान है, वहां अज्ञान नहीं हो सकता है। बात समझे नहीं? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? जैसे अभी आप और हम बैठे हैं, आपको ये ज्ञान है कि मैं महाराज हूं। ये ज्ञान डेफिनेटली कभी खत्म नहीं हो सकता, है ना? मगर अगर मेरा दूसरा कहीं पे जन्म हो, आपका दूसरा जन्म हो, तो वहां पे क्या ज्ञान रहेगा? नहीं रहेगा। ये ज्ञान इस संसार में तब तक होता है जब तक कि व्यक्ति उस अवस्था में होता है। ठीक इसी प्रकार से भगवान ने अजन्मा है, भगवान जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन जब जन्म लिया तो इसीलिए कहा वैकुंठात जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सव वृंदारण्यम उदार पाणी रमणस तत्रापि गोवर्धन राधा कुंडम यहापि गोलोकपते प्रेमामृतप्लावनाथ कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवम विवेकिना का। इसीलिए कहा वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है क्या? ये संसार में जो मथुरा है, क्योंकि वहां जन्म लीला है ही नहीं, वहां मट्टी है ही नहीं, धूल चढ़ती नहीं भगवान पे। वहां तो रजकण जो है वो आत्माएं हैं,
वहां का जो कण है ना, कण जो लगा, वो सारी आत्माएं हैं, कल्पना करो। और आत्माएं भी स्वयं प्रकाशमान है। तो वहां जो प्रकाश में, प्रकाश की क्या महिमा, चार सब कुछ प्रकाशमय है, उसमें कृष्ण प्रकाशमान है, क्या महिमा है। इसलिए इस जगत में जहां अंधकार है, जहां अज्ञान है, जहां मोह है, जहां अभिमान है, जहां काम है, वहां प्रेम का जब अवतरण होता है तब वह दिव्यति दिव्य लगता है। इसीलिए यहां पे ठाकुर जी ने जो लीलाएं की हैं, वहां कहीं भी ये भाव ही नहीं है कि कोई दूसरे की पत्नी है ही नहीं। पारकीय भाव वहां है ही नहीं। गोलोक धाम में उसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, वो भावमय है। भावमय क्या है उसे थोड़ा समझो। वहां पास्ट है ही नहीं। पास्ट जानते ना, बीत गया, भूतकाल, वो है ही नहीं वहां पे। वहां भविष्यत भी नहीं है कि भविष्य में आगे ऐसा होना है। मतलब वहां दही जमाया नहीं जाता कि जमा दिया अब हो गया, बात समझने वाली। वहां दही जमाया नहीं जाता कि जिसका मक्खन निकालना है, बात समझे नहीं। वहां दही तो दही, मक्खन तो मक्खन, दूध तो दूध, विकार होता ही नहीं है। अरे देवताओं के यहां भी दूध में विकार नहीं होता। जो देवलोक हैं वहां भी दूध में विकार नहीं होता, वहां भी दही नहीं जमता। वहां के लिए छाछ माखन यहीं से जाता है, देवताओं के, अपने ऋषियों के द्वारा। ये तक्र लोलुप, देवताओं का एक नाम तक्र लोलुप, छाछ के लोलुप हैं वो लोग, उनका छाछ नहीं बनती। तो समझे बात को। तो गोलोक धाम में किसी भी तरह का कोई भी विकार हो नहीं सकता। तो यहां पे सब विकार होने के बावजूद श्री कृष्ण की लीला की पुष्टि के लिए इस धराधाम में भगवान ने कुछ ऐसी लीलाएं की कि जो लीलाएं उस जगत में है ही नहीं। इसलिए गिरिराज गोवर्धन धारण लीला भी भगवान की एक अद्भुत लीला है, क्योंकि वहां तो हो ही नहीं सकती। वहां स्वयं गिरिराज भगवान ही है वहां पे। यहां पे तो अंधेरा भी होता है गिरिराज के, उधर सूरज भी आता है, वहां सूरज है ही नहीं, गिरिराज ही सब कुछ है। बोल वृंदावन। ओम नमो भगवते तस्मै यते तच्चिदात्मकं पुरुषयादि बीजाय परेशाया विधीमहि यस्मिनिदं यतश्चेदं येनेदं यदं स्वयं यो अस्मात् परस्माश्च परस्पद्यं परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् यस्वात्मनिदं निजमाया अर्पितं क्वचित् पिभातं क्वचित् तत्तिरोहितम् अविदृक्षाक्षुभय तदीक्षते स आत्ममूलो अवतु मा परात्पर कालेन पंचत्मितेषु कृष्णसो लोकेषु पालेषु सर्वहेतेषु तमास्तदासीद गहनं गभीरं यस्य तस्य पारे अभिविराजिते विभु नायस्य देवा ऋषय पदं विदो जन्तुर्पुनः को अर्हति गन्तुं मिलितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टितो धृत्यानुकर्मणा समावतु दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवा चरन्त्यालोकव्रतम् अव्रणं वने भूतात्मभूता सुहृद समे गति।